अभी आपको अहम खबर दें, पेशावर से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया है। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था पंगे मत ले, अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले। अफराद जो है दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल में और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें एक खुदकुश हमलावर और अभी तक हमारे 3 नौजवान इसमें शहीद हो चुके हैं। और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। नाज़रीन ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। क्या ये हमला कामयाब हमला था? फील्ड मार्शल के ऊपर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जहां पर वो अपने आर्मी के कैंप्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ रॉ नैरेटिव दैट विल गो थ्रू द पीपल। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। अफगानी इनको आके प्यार से, आराम से, प्यार से ठोकते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये पुष्टि की है कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर के लिए एयर फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। बारूद भरी गाड़ी जो है वो मेन गेट के साथ टकराता है। पेशावर धमाकों से लरज उठा है। आखिर FC हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई और हमला किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 10 से ज्यादा जवान मारे गए। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्लोसिव से बड़ी गाड़ी आर्मी हेडक्वार्टर के गेट से जा टकराती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी डॉक्टर मियां सैयद ने बताया कि विस्फोट के बाद मौके का फायदा उठाकर 2 और हमलावर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के कैंपस में घुसने में कामयाब होते हैं। दोनों राइफले और हथगोले से लैस थे। दोनों ने पेशावर आर्मी हेडक्वार्टर पर ऐसा धावा बोला कि पूरा पेशावर इस हमले से दहल उठा। FC पाकिस्तान की एक सिविल मिलिट्री फोर्स है जिसका मुख्यालय एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है और सैन्य कंटोनमेंट के करीब है। एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हालात को संभाल रहे हैं क्योंकि हमें शक है कि हेडक्वार्टर के अंदर कुछ हमलावर मौजूद हैं। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं और हम बिस्तर के अंदर कलाबाजियां गुलाटियां खा रहे हैं। अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले। और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। यह एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था और इस हवाले से अब जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि CCTV फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। इस हमले के हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखा। नाज़रीन-ए-किराम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में,
वहां पर अचानक से खबर आती है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है। इनिशियली ये पता चला कि एक खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये एक नहीं बल्कि 2 धमाके थे। 2 बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए। एक जो है धमाका जो है वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर और दूसरा पार्किंग में किया गया। अब ये भी ऑन पर्पस था ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा, चाहे वाना में जो होने वाला अफसोसनाक हमला था वाना कैडेट कॉलेज पर, या फिर इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये गेट पर आकर खुदकुश हमला करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे और उस खुदकुश हमले की आड़ में इनके जो हमला आवर हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर बताया ये जा रहा है कि शहादतों की तला है। एफसी के 3 बहादुर जवानों ने, 3 इस धरती मां के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि यह बताया गया है कि जो दर्जनों लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनमें ऑब्वियसली ये सड़क के ऊपर हमला होता है, ये दाखिली गेट के ऊपर, ये एंट्री गेट के ऊपर हमला किया गया था, खुदकुश हमला। तो इस हमले के अंदर बहुत से राहगीर जो हैं वो भी जख्मी हुए। दर्जनों जो हैं उन्हें मुख्तलिफ पेशावर के अस्पतालों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये एग्जैक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्ट टाइम, इसकी एक एक चीज बता देता हूं। 24 नवंबर 2025 यानी आज 8:10 सुबह के वक्त ये फेडरल कांस्टेबलरी जो है हेडक्वार्टर्स पेशावर पे ये हमला हुआ और इसमें इस हमले को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से जो सीपीओ है उन्होंने बताया है कि ये इंसिडेंट जो है वो 8 बजे के फौरी बाद हुआ। 2 एक्सप्लोजन्स हुए, एक मेन गेट पर और एक मोटरसाइकिल स्टैंड जो है प्रीमिसेस के करीब उसमें। और इसमें यह कंफर्म कर दिया गया नाज़रीन इकराम के एक ने मेन गेट के ऊपर धमाका किया और 2 जो हैं वो फिर कंपाउंड के अंदर उन्होंने दाखिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें एंगेज किया। पेशावर धमाकों से लरज़ उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई और हमला किया गया, और क्या इसके पीछे काबुल मुलविस है? इस्लामाबाद के पास कुछ सबूत चाहिए। ये तमाम खबर पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मिनवान पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। ये चीजें आपके सामने पहले मैं खबर की सूरत में रख रहा हूं। इसमें बताया यह गया है कि पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 3 एहलकारों ने जामे शहादत भी नोश किया है। और इसके अंदर सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद ने कहा कि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और एफसी हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर ने मजीद कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छा, आज के दिन होना क्या था कि आखिर क्यों फितनतुल खवारिज की तरफ से, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, या फिर अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह क्या बताई गई है।